हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल। और आज के सेशन में आपकी प्रेपरेशन को थोड़े और अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए हम एक और सेशन लेकर आए हैं। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन, वी हैव दिस सेशन ऑन योर अलजेब्रा, सर्ट्स एंड इंडिसेस। और इस टॉपिक में से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं आपके एग्जाम में। स्टूडेंट्स नॉर्मली बचते हैं इस टॉपिक से क्योंकि फ्रैक्शंस को, अंडर रूट को, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, इस सब को डील करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को। तो लेट्स सी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे डील करना है उन्हें समझते हैं। लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज ए बी सी इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, या कुछ भी दे रखा होगा। असेंडिंग पूछा हुआ जैसे इसमें। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, इस टाइप से आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। नंबर जो है वो आपको डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दे रखे हैं। ए इज गिवन एज 9 to the power 11 plus 3 to the power 12. B is given as 81 to the power 7 plus 7 to the power 12. And C is 27 to the power 8 plus 5 to the power 12. तो इसको अगर हम, और हमने देखा है ये इस टाइप का क्वेश्चन एक तो डेफिनेटली एग्जाम में मिलता ही है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप कैसे डील करोगे? देखो, अगर आप फिगर आउट कर पाओ तो ये 9, 81 और 27 में एक चीज मुझे कॉमन मिल रही है, दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ 3, है ना। 3 की पावर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर टू द पावर 11 प्लस 3 टू द पावर 12। तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर 22 प्लस 3 टू द पावर 12। क्लियर है? ओके। बी को हम क्या लिख सकते हैं? 81 होता है 3 की पावर 4 रेज टू द पावर 7 प्लस 7 टू द पावर 12। तो ये हो गया 3 की पावर 28 प्लस 7 टू द पावर 12। 27 को लिखेंगे 3 क्यूब रेज टू द पावर 8 प्लस 5 टू द पावर 12। तो ये हो गया 3 की पावर 24 प्लस 5 टू द पावर 12। ये ए, बी और सी की वैल्यू जो है जो हमने निकाल ली है। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये हर वैल्यू दो दो टर्म्स का सम है ना। तो इफ वी कैन कैटेगराइज, 3 की पावर 28 सबसे बड़ा है, 3 की पावर 28 ये सबसे बड़ा है, और सेकेंड टर्म में 7 की पावर 12 सबसे बड़ा है। तो वी कैन क्लियरली सी दैट वैल्यू ऑफ बी इज द ग्रेटेस्ट वन। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? अब 3 की पावर 22 सबसे छोटा है, और इन लेफ्ट साइड से 3 की पावर 12 ही सबसे छोटा है। तो जो ए वैल्यू है दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे ए, देन सी एंड देन बी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आई होप ये बात क्लियर है। दोबारा समझो आपको करना क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, कोई ना कोई तो की पॉइंट जरूर होगा बीच में। जैसे यहाँ पर की पॉइंट ये है दैट 9, 81, 27 दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ 3। तो हम इसे 3 की पावर में चेंज करेंगे, और यहाँ से हमें देखते पता चल गया कि 3 की पावर 28 सबसे बड़ी आ रही है और 3 की पावर 22 सबसे छोटी, और जो दूसरी टर्म है उसमें 3 की पावर 12 सबसे छोटी है। तो मतलब ये ए जो है वो सबसे छोटी वैल्यू बनेगी, उसके बाद सी एंड देन बी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले ना ये वाला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 2 रूट 55। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। कोशिश करो कि जो इसके अंदर वाली टर्म है उसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना पाओ। 16 प्लस 2 रूट 55 को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाएंगे? वी कैन क्लियरली सी कि मैं 2 रूट 55 को ऐसे लिख दूं, 2 इंटू रूट 11 इंटू रूट 5। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 कैन बी रिटन एज 11 प्लस 5। अब बन गई बात। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं रूट 11 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 11 इंटू रूट 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट लो, रूट 11 प्लस रूट 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। एक और भी तरीका ये है कि आप सभी ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लो। जिसका स्क्वायर बनेगा 16 प्लस 2 रूट 55, यू विल गेट योर आंसर। बट उससे बेटर ये है कि आपने अंदर फॉर्मूला बना ही लिया है तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें तो आपको हर टर्म का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर रूट बन रहा है किसका? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 23
प्लस 4√10। 4√10 को हम ऐसा लिख दें, एक 2 बाहर रहते, एक 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर अंदर बन जाएगा 40। इसमें भी 2 रखो और 5 को अंदर ले जाओ, 5 × 5 25 बन जाएगा 50। और इसमें 2 रखो, 4 को अंदर लेके जाओ, 16 × 5 √80। ये बात समझ आ रही है? अब देखो बहुत ध्यान से समझना ये नेक्स्ट स्टेप। मैं क्या करने वाला हूं, 23 को मैं लिख लेता हूं 5 + 8 + 10, क्योंकि 5, 8 और 10 का सम 23 बनता है, प्लस 2√5 × √8 माइनस 2√5 × √10 माइनस 2√8 × √10। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आप देखो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये बन रहा है a² + b² + c²। और आप ये देखो माइनस साइन कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जहां भी √10 है वो नेगेटिव आ रहा है, तो इसको आप नेगेटिव लिख सकते हो। +2ab +2bc +2ca। आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली आपके पास a + b + c का होल स्क्वायर, तो माइनस है तो इट विल बी -c होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्लियरली ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आ गया √5 + √8 माइनस √10। दिस शुड बी योर आंसर। एक तरीका ये है, दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हर ऑप्शन का स्क्वायर कर लो, बट हर ऑप्शन का स्क्वायर करना वो अगेन इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप हर ऑप्शन का स्क्वायर भी कर सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको डिटेल मेथड भी बताया है। ये आइडेंटिटी होती है, मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ यहाँ पे, इन केस अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता कि a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये पूरा एक्सप्रेशन जो गिवन है, ये 9 के इक्वल गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको करना क्या, हर टर्म को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब जैसे 1 फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, √x + 1 + √x, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो √x + 1 - √x से। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, वी आर लेफ्ट विद √x + 1 - √x अपॉन में x + 1 - x, ये -x + x कट जाएगा, तो बेसिकली √x + 1 - √x, ये वैल्यू बच गई। ठीक है, ऐसे हर एक के अंदर ये टर्म बचेगी, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म को मैं लिख लेता हूँ √x + 1 - √x, सेकेंड टर्म बचेगी √x + 2 - √x + 1, थर्ड टर्म बचेगी √x + 3 - √x + 2, सो ऑन अप टू लास्ट में क्या बचेगा, √x + 99 - √x + 98, और ये 9 के इक्वल गिवन। अब आप देखो हर एक के अंदर, जैसे इसमें ये √x + ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, फिर सारा कुछ कटता रहेगा। वी आर अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगी एक तो ये वाली टर्म √x + 99 और माइनस का √x, ये 9 के इक्वल बच गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास एक और तरीका ये है कि इसको पूरा सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके देख लो किससे ये आंसर बन रहा है। ठीक है, जैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं 1 पुट करूं तो ये क्या बनेगा 100, 100 का रूट होता है 10, और 10 - 1 9, आंसर आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। बट अगर आप सॉल्व भी करके देखना चाहते हो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करोगे, √x + 99 यहाँ रहने दो, इस √x को उधर ले जाओ, 9 + √x, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर क्या बचेगा x + 99, और इधर a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये x तो कट गया, 99 - 81 18, 18 इज इक्वल टू 18 √x आ रहा है, दैट मीन्स √x = 1, तो x = 1। तो यहाँ आंसर तो वही भी आ रहा है, चाहे ऐसे निकालो चाहे सब्स्टिट्यूट करके देख लो। अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप इक्वेशन रिड्यूस कर लेते हो तो बेटर रहता है कि आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके देख लो, इजीली सेटिस्फाई जो हो जाती है वो आंसर है। ठीक है, अननेसेसरीली कैलकुलेशंस करने की बजाय। तो 1 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज ABCD इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंड सो ऑन। ओके,
अब आप देखो ए क्या दिया हुआ है, ए इज √13 प्लस √9, बी की वैल्यू है √19 प्लस √3, सी इज √17 प्लस √5 एंड डी इज √12 प्लस √10। ये वैल्यूज गिवन। इसमें क्या की पॉइंट है, इसके अंदर की पॉइंट ये लग रहा है मुझे कि अगर आप इनका सम देखो 13 प्लस 9 सेम सम है, 19 प्लस 3 भी वही आता है, 17 प्लस 5 और 12 प्लस 10 सबका सम 22 बनता है। तो मैं काम करता हूँ, मैं सबका स्क्वायर करता हूँ। आप ये देखो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनका प्रोडक्ट वो होता है √117। बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2√57, इनका प्रोडक्ट। सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 17 प्लस 5 प्लस 2√17 और 5 का प्रोडक्ट 85। और डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 12 प्लस 10 प्लस 2√120। अब इसके अंदर देखो ये तो सबका 22 बन रहा है, 22 22 22 है ना। तो अगर मैं पूछूं में सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, ये सबसे बड़ी आ रही क्योंकि इनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा आ रहा है, ये भी बड़ी, उसके बाद ये, उसके बाद ये और एंड में ये। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी डी ए सी एंड बी, डी ए सी बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आई होप ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और मुझे क्वेश्चन ध्यान आ रहा है इसके साथ ही जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये फिगर आउट करना है। मतलब आप ये कह लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, आपका मोटिव होता है इन फ्रैक्शनल पार्ट्स को सेम बनाना। तो आप क्या करोगे, यू विल टेक एलसीएम ऑफ 2 3 4। तो 2 3 4 का एलसीएम क्या है 12, हमने एलसीएम ले लिया 12। कोशिश करो 2 की पावर 1/2 इसको 12 बनाना है, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर 6 रेज टू पावर 1/12। 3 की पावर 1/3 क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 रेज टू पावर 1/12। 5 की पावर 1/4 क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 रेज टू पावर 1/12। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। ये आ रहा है 64 की पावर 1/12, ये आ रहा है 81 की पावर 1/12, एंड दिस विल बी 125 टू द पावर 1/12। तो क्लियरली इसमें सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है, ये सबसे बड़ा बनेगा, फिर सबसे छोटा कौन सा आएगा, ए। तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन। तो बात समझ आ रही है, जब तक हमारे पास बेस सेम नहीं है या पार सेम नहीं है, हम कैटेगराइज कर ही नहीं सकते, हम फिगर आउट नहीं कर सकते हैं इसको कि कौन सा सबसे बड़ा होगा कौन सा छोटा। कोई एक चीज तो सेम बनानी पड़ेगी ना। तो मैंने पार्स को सेम बना दिया 1/12 1/12 1/12। अब मैं देख लूंगा जिसका बेस सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू, जिसका बेस सबसे छोटा है वो सबसे छोटी वैल्यू। क्लियर है। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया था, अब वो वाला आप करके दिखाओगे। होता क्या है कि हर क्वेश्चन के अंदर सेम रूल वैलिड नहीं होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। बट आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, ए बी सी एंड डी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और कोई भी डाउट या क्वेरी, कोई भी कमेंट्स, कोई भी फीडबैक्स हैं, मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।